आरोही वीर को बोलकर बताने ही वाली थी कि उसके घर में कुछ है जो बेहद डरावना है, लेकिन उसके बोलने से पहले ही वो काला साया वहाँ से गायब हो गया। ऐसे में वो फिर वीर के सीने में दुबक गई। तुम ठीक हो? आरोही वीर के सवाल का जवाब नहीं दे पाई। डर के मारे उसका बुरा हाल था। वो वीर की बाहों में रिलैक्स हो जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसके हाथों पर खून की बूंदें गिरने लगी। उसने जैसे ही ऊपर की तरफ देखा तो किचन की सीलिंग से लटकी हुई उसे एक लड़की की लाश दिखाई दी। वीर! आरोही डर के मारे चीख कर किचन से बाहर भाग गई। आरू, व्हाट हैपेंड? वीर भी चौंक कर उसके पीछे भागा। वीर! तुम्हारे घर में कुछ है। डर के मारे आरोही के मुंह से एक भी शब्द ढंग से निकल नहीं पा रहा था। वो उसके गले से लिपट कर रोने लगी। पर क्या है और कहाँ है? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। वो बहुत खतरनाक है। तुम्हारे घर में कोई मरी हुई औरत है। वो बेहद भयानक है, इतनी कि वीर, मुझे डर लग रहा है। उसका चेहरा जला हुआ है। वो तुम्हारे घर की किचन की सीलिंग हुक से लटकी हुई है। पागल हो क्या? तुम्हें वहम हुआ होगा। इतनी मॉडर्न होकर भी तुम इन सब पर विश्वास करती हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो उसकी पीठ थपथपा रहा था। नहीं, तुम नहीं मानते होंगे, लेकिन मैं मानती हूँ। तुम्हारे घर में कुछ है। यकीन ना हो तो तुम खुद जाकर किचन में देख लो। आओ फिर दिखाओ मुझे। कैसी बातें कर रही हो तुम? वो आरोही का हाथ पकड़कर जैसे ही उसे किचन की तरफ लेकर जाने लगा। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। तुम जाकर देख लो, मुझे डर लग रहा है। ओह गॉड, आरू तुम भी ना। ओके, मैं देख लेता हूँ। उसके बाद वीर फोन की फ्लैश लाइट की रोशनी के सहारे किचन की तरफ बढ़ने लगा। इधर आरोही हॉल में अकेली खड़ी थी। उसकी हार्ट बीट्स अब भी काफी तेज थी। वो वीर को रोक देना चाहती थी, लेकिन तभी वीर ने किचन का दरवाजा खोला। फालतू में डर रही हो तुम। किचन में तो कोई नहीं है। वीर ने जैसे ही कहा, आरोही पलटी। है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया आरू? आई थिंक तुम थकी हुई हो आरू। वीर ने उसको प्यार से गले लगा लिया और उसकी पीठ सहलाने लगा। ये लाइट भी ना। वीर बोलने ही वाला था कि तभी लाइट फिर से आ गई। ओह ग्रेट, लाइट आ गई है। बढ़िया, चलो आओ अब किचन में चलते हैं। उसने आरोही का हाथ पकड़ा और उसके बाद उसे किचन में लेकर जाने लगा। वीर, वो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं हाथ मुंह धोकर आना चाहती हूँ। वॉशरूम किस तरफ है? इन योर लेफ्ट साइड। तुम जल्दी से जाके आ जाओ जब तक मैं कॉफी लेकर आता हूँ। वीर मुस्कुराकर किचन की तरफ चला गया तो वहीं आरोही वॉशरूम की तरफ जाने लगी। उसे अब भी उस लाश का भयानक चेहरा याद आ रहा था, मगर उसे ताजुब हो रहा था। आखिर वो लाश उस वक्त कहाँ गायब हो गई जब वीर ने किचन में देखा था? वो उसी के बारे में सोचते हुए वॉशरूम के अंदर पहुंची। उसने अपने मुंह को धोने के लिए टैप को ऑन किया और उसके बाद मुंह धोने लगी। उसकी गर्दन नीचे की तरफ थी। वो हाथ मुंह धोने में मशगूल थी और तभी अचानक से ही वॉशरूम के वाइट सिंक पर उसने रिस कर आते हुए खून को देखा, जिसके बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खून? उसने हिम्मत करके जैसे ही सामने के मिरर की तरफ देखा तो मिरर पर लिखी वार्निंग देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वीर से दूर रहो वरना। वो चीख कर वीर को बुलाने ही वाली थी कि तभी उसने अपने पीछे उसी भयानक लाश को खड़ा पाया। और फिर अगले ही पल, आखिर कौन है वो मरी हुई लड़की जो आरोही को वीर से दूर रखना चाहती है? आखिर क्या वो आरोही को मार देगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग सुने।